एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की पहचान दो चेहरों से होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। सौम्यता, मर्यादा और विचारधारा ही थी बीजेपी की पहचान। लेकिन आज वही पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि क्या मोदी ने बीजेपी को बदल दिया या बीजेपी ने ही मोदी को गढ़ा है? कैसे एक चाय बेचने वाला नेता जो कभी पार्टी के बैक स्टेज में काम करता था, आज उस पार्टी की धड़कन बन गया? कैसे अटल आडवाणी की बीजेपी मोदी की मशीन बन गई? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। उन्नीस 1980 में जब बीजेपी बनी तो उसका नारा था गांव, गरीब और किसान की पार्टी। पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन से उभार पाया, पर उसका चरित्र बना एक विचारधारा, एकात्म मानववाद और संघ से उसका जुड़ाव। अटल बिहारी वाजपेयी एक उदार, सेकुलर और लोकतांत्रिक नेता। वो विरोधियों का सम्मान करते थे, संसद में गरिमा बनाए रखते थे। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के संगठनकर्ता, एक रणनीतिकार। राम रथ यात्रा से उन्होंने पार्टी को जमीन पर उतारा, पर फिर भी संतुलन बनाए रखा। 1998 में अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ध्यान दीजिए, वो एनडीए के सहारे सत्ता में आए थे, अकेले नहीं। यानी बीजेपी उस दौर में गठबंधन की राजनीति में विश्वास करती थी। वो बीजेपी विचारों पर आधारित पार्टी थी, चेहरे से नहीं। अब आते हैं नरेंद्र मोदी पर। 1980 के दशक में मोदी ने आरएसएस से जुड़कर संगठन में काम शुरू किया। उन्होंने प्रचारक के तौर पर बिहार, हिमाचल और दिल्ली जैसे राज्यों में जमीन पर काम किया। 1990 के दशक में वे बीजेपी के संगठन में आए और 1995 में उन्हें गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। लेकिन असली मोड़ आया 2001 में, जब गुजरात में भुज में भूकंप आया और केशुभाई पटेल की सरकार नाकाम साबित हुई। पार्टी को एक नया चेहरा चाहिए था और नरेंद्र मोदी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। 2002 में गोधरा कांड और दंगे हुए, पूरे देश में आलोचना हुई, लेकिन मोदी ने हिंदुत्व प्लस विकास का नया फार्मूला गढ़ा। उन्होंने गुजरात मॉडल को ऐसा बेचा कि मीडिया से लेकर कॉरपोरेट तक सब प्रभावित हो गए। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर वाइब्रेंट गुजरात तक की मुहिम चलाई और धीरे धीरे वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, एक ब्रांड बन गए। 2013 में बीजेपी एक बार फिर असमंजस में थी। आडवाणी जी मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी के पीछे खड़ा हो गया आरएसएस और बीजेपी का युवा वर्ग। राजनाथ सिंह उस समय पार्टी अध्यक्ष थे और उन्होंने मोदी को 2014 का चेहरा बना दिया। आडवाणी नाराज हुए, मीटिंग्स छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी मोदी के नाम पर एकजुट हो गई। 2014 का चुनाव आया और मोदी ने अटल आडवाणी की तुलना में पूरी तरह नया तरीका अपनाया। 3D होलोग्राम रैली, सोशल मीडिया पर कब्जा, विकास पुरुष की छवि और सबसे बड़ी बात, चाय वाला बनाम शहजादा का नैरेटिव। नतीजा, बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिल गया, बिना किसी गठबंधन के। अब पार्टी मोदी की थी, चेहरा भी और दिशा भी। 2014 के बाद जो बीजेपी दिखी वो अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं थी, वो थी मोदी युग की बीजेपी, जहां मंत्री भी मोदी की छाया में काम करते हैं, जहां फैसले कैबिनेट में नहीं पीएमओ से आते हैं, जहां अमित शाह जैसे संगठन प्रमुख पार्टी को चुनाव जीतने की मशीन में बदल देते हैं। विचारधारा पीछे, ब्रांडिंग आगे, संघ की किताबें पीछे, सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग आगे। जहां अटल जी संवाद करते थे, मोदी जी भाषण देते हैं। जहां आडवाणी जी संसद को प्राथमिकता देते थे, मोदी जी जनसभा को। यहाँ अब मंडली नहीं, केंद्रीकरण है। अब पार्टी से बड़ा चेहरा है और वो चेहरा है नरेंद्र मोदी का। मोदी युग की एक खास बात रही पुराने नेताओं को साइडलाइन करना। आडवाणी जो कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सबको किनारे कर दिया गया। यहाँ तक कि अटल जी के करीबी माने जाने वाले अरुण शौरी और जसवंत सिंह जैसे लोग भी बाहर हो गए। यह साफ संकेत था, यह अब नई बीजेपी है, जहां मास लीडर का युग है, कलेक्टिव लीडरशिप का नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी ने बीजेपी को बर्बाद किया या नया जीवन दान दिया? सच ये है
कि मोदी ने बीजेपी को इलेक्शन मशीन में बदल दिया। उनके नेतृत्व में पार्टी अब जातीय गणित नहीं, इमोशनल नैरेटिव पर जीतती है। 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सब कदम बीजेपी की सोच से जुड़े थे, पर मोदी ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया। तो क्या ये वही बीजेपी है? नहीं, अब यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। अटल जी की बीजेपी विचारों की पार्टी थी, आडवाणी जी की बीजेपी संगठन की पार्टी थी, मोदी की बीजेपी चेहरे और राष्ट्रवाद की पार्टी है। किसी ने सही कहा है, राजनीति में बदलाव बुरा नहीं होता, पर बदलाव की दिशा का फर्क जरूर पड़ता है। मोदी ने उस पार्टी को जनता से जोड़ा, पर नेतृत्व के नाम पर खुद को स्थापित किया। आज बीजेपी के पास हर सीट पर प्रचारक है, पर हर सीट पर उम्मीदवार नहीं दिखता। दिखता है सिर्फ एक चेहरा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अगली बार जब आप पूछें कि क्या ये वही बीजेपी है जो अटल जी की थी, तो जवाब साफ है, नाम वही है, आत्मा बदल चुकी है। भारत की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो वो है नरेंद्र मोदी, और उस परिवर्तन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी भारतीय जनता पार्टी।